दोस्तों इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सूत्रों का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग इन सूत्रों का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र है उनको याद करने का ट्रिक क्या होता है। अगर आप वो ट्रिक जान लेते हैं तो वो सूत्र आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सूत्र क्या है, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। ये सूत्र क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे दिया गया है, इसका निर्देशांक है x1 y1 और यहाँ पे दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2 y2। ये दोनों ही संख्या रहेगा, ठीक है ना, ये दोनों संख्या रहेगा, ये भी दोनों संख्या रहेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ये वाला सूत्र यूज करते हैं। क्या सूत्र यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, पूरा रूट लिखेंगे, उसके अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए दूरी सूत्र में हम लोग इस सूत्र का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मैंने इसमें x1 x2, x1 पहले x2 बाद में, तो आप चाहें तो x2 को पहले कर दीजिए x1 को बाद में, और यहाँ पे देखिए y1 पहले y2 बाद में, तो आप चाहें तो y2 को पहले और y1 को बाद में। ठीक है, दोनों सूत्र बिल्कुल सेम ही है, दोनों से सेम आंसर आता है। लेकिन ये वाला जो फार्मूला याद करने में थोड़ा आसान है क्योंकि 1 2 1 2 करके आता है। ठीक है, तो जो आसान लगे आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ तो देखिए इस बिंदु का निर्देशांक ये है, इस बिंदु का निर्देशांक ये है, तो आप इससे तुलना करिए। तो देखिए x1 की जगह पे 3 है, y1 की जगह पे 5 है, x2 की जगह पे -2 है, y2 की जगह पे 7 है। तो अगर हमें इनके बीच की दूरी निकालना है तो हम लोग यही सूत्र लगाएंगे और x1 की जगह पे 3 रख देंगे, यानी कि इस सूत्र में x1 जहाँ पे वहाँ 3 रख देंगे और y1 की जगह क्या रख देंगे 5। यानी कि इसी तरह सभी का मान इसमें रख करके हल करेंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, वही इनके बीच की दूरी हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा सूत्र देख लेते हैं, विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला इसको बोला जाता है। ये देख लेते हैं कि ये कैसे है। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक है x1 y1। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों लिखा है ना, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल बता दिया। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या है x1 y1 और एक दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक है x2 y2। तो आपको सवाल क्या पूछेगा, आपको ऐसे ही दो बिंदु दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये जो पूरा बड़ा सा रेखा है, इनके बीच में कहीं पर एक बिंदु P है और ये P बिंदु जो है पूरी रेखा को इस अनुपात में बांटता है, m1 संबंधी m2 के अनुपात में बांटता है या फिर काटता है या फिर विभाजित करता है, तीनों शब्द एक ही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग ये सूत्र लगाते हैं। देखिए इसको मैं याद करने का ट्रिक अभी मैं बताऊंगा। ये सूत्र तो आसान है, ये तो याद हो जाएगा, लेकिन इसको मैं याद करने का ट्रिक अभी मैं बताऊंगा। तो ये सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे का बटा m1 प्लस m2, यहाँ पे कामा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे का बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे इतना बड़ा ये जो सूत्र है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें क्या निकाल रहे हैं, हम लोग ये जो बीच में बिंदु है इसी बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक में, जैसे मान लीजिए देखिए इस बिंदु का निर्देशांक ये, और निर्देशांक में दो संख्या होता है। देखिए ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, बीच में कामा रहता है और इसको कोष्टक में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मानों को रख करके हल करेंगे तो यहाँ पे पहला संख्या आ जाएगा, यहाँ पे कामा है, यहाँ पे दूसरा संख्या आ जाएगा और ये कोष्टक में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल दिया गया है। सवाल क्या है, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजित मतलब बांटने वाला, यानी कि चलिए मैं बता देता हूँ। ये बिंदु है, यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है -1, 7। ये दूसरा बिंदु ले लेते हैं कहीं पे, ये बिंदु हो जाएगा 4, -3। अब इनको मिलाने वाले रेखाखंड को इन तो सीधा मिला देते हैं, यही रेखाखंड बोले चाहे रेखा बोले, इनको मैंने मिला दिया। तो अब ये जो रेखाखंड है इस पर कोई बिंदु ऐसा है
कि वो जो है इस पूरी रेखा को 2 संबंधित 3 इस अनुपात में बांटता है। तो मान लीजिए कि वो बिंदु यही है, तो इसी बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इसी से निकालेंगे, इसी सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसमें सभी का मान देखिए कैसे कैसे होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे, तो इससे अगर हम इसकी तुलना करें तो देखिए x1 की जगह पे क्या है -1, y1 की जगह क्या है 7, m1 की जगह क्या है 2, m2 की जगह क्या है 3। ऐसे यहाँ पे तुलना कर लीजिए। तो x1 बराबर हम -1 रखेंगे सूत्र में, y1 बराबर 7 रखेंगे सूत्र में, m1 बराबर 2 रखेंगे सूत्र में, ऐसे ये सब। तो जब सभी को रखेंगे इसी सूत्र में तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा सूत्र है। ये तीसरा सूत्र क्या बोलता है? देखिए यहाँ पे देखिए इस बिंदु का निर्देशांक इतना है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक इतना है। मान लीजिए मैंने इनको मिला दिया एक रेखा। अब देखिए इनके एकदम बीच में ये कोई बिंदु होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का यूज़ करते हैं। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो निर्देशांक में 2 संख्या होता है, यहाँ से पहला संख्या आएगा, यहाँ से दूसरा संख्या, बीच में कामा लगा है और कोष्टक में लिखा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक इतना है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक इतना है। अगर आपको इनके एकदम बीचों बीच यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो हम इसी सूत्र का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सूत्र को समझते हैं। तो देखिए ये चौथा सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला बिंदु है, इसका निर्देशांक इतना है, दूसरा बिंदु इसका निर्देशांक इतना है, तीसरा बिंदु इसका निर्देशांक इतना है। हमेशा 3 बिंदु से ही त्रिभुज बनता है। तो अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किस सूत्र से निकालेंगे? तो देखिए ये सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 - y3 + x2 कोष्टक में y3 - y1 + x3 कोष्टक में y1 - y2। चलिए अब हम लोग याद करने का ट्रिक जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी सूत्र को याद करने का ट्रिक जान लेते हैं। तो देखिए इसको याद करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, ये तो याद हो जाएगा सभी को, 1/2 x y - y फिर प्लस x y - y, सेम यही उतार दिया 3 बार, आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या याद रखना है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे एक वृत्त बनाइए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए गिनती 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखिए 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये घड़ी है, एक तरह से समझिए। तो घड़ी में सुई किस तरह चलता है? ऐसे चलता है। तो मैं इधर तीर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तीर का मतलब आपको ऐसे ही चलना है, घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलती है, उल्टा नहीं चलना है, सीधा ऐसे। तो सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हम 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 हमें ऐसे ही चलना है। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 2 3। अब देखिए 1 से मैंने चल लिया है, अब 2 से शुरू करेंगे तो देखिए 2 3 1, तो यहाँ लिखिए 2 3 1। अब मैंने 2 से चल लिया, अब हम लोग 3 से चलेंगे तो देखिए 3 1 2, तो यहाँ लिखिए 3 1 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल वही सूत्र यहाँ पे बन गया है। अब हम लोग इस सूत्र को याद करने का ट्रिक समझ लेते हैं, इस सूत्र को। तो देखिए आपको इतना याद होना चाहिए, m1 + m2 पूरे का बटा m1 + m2 फिर कामा m1 + m2, मतलब दोनों सेम है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो पहला बिंदु होता है यही तो x1 होता है, ये जो दूसरा बिंदु होता है यही तो y1 होता है। तो यहाँ पे आप x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x2 और यहाँ पे लिखेंगे x1, x2 x1। यहाँ पे चूँकि y वाला है ये दूसरा, तो ये हो जाएगा y2 y1। तो इस तरह से आपका ये भी सूत्र बन गया।